बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। बिलाखिर इमरान खान पार्टी चेयरमैनशिप के ओहदे से दस्तबरदार हो गए। और इसके अलावा बात करूंगा इमरान खान और बुशरा बीबी के दौरान इद्दत निकाह के जो हुआ था उसमें एक नया गवाह सामने आया। पहले मैं बात करता हूँ इमरान खान जो पार्टी चेयरमैनशिप के जो भी इलेक्शन हो रहे थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी जो अहकाम दिए हैं इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए जाएँ। तो चेयरमैनशिप के जो ओहदे के लिए इमरान खान साहब मजबूत उम्मीदवार थे क्योंकि पार्टी भी उन्हीं की है। लेकिन अब इमरान खान साहब जो है उस ओहदे से दस्तबरदार हो गए हैं। शेर अफजल मरवत कल इमरान खान साहब से जब जेल से मिलकर आया तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उसमें बताया कि इमरान खान साहब अब जो है चेयरमैनशिप का जो एक ओहदा है उसके लिए वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि शेर अफजल मरवत और तमाम लोगों को पता है कि इमरान खान पर तोशा खाना जो केस है उसमें जो है उन पर जुर्म साबित हो चुका है, उनको जो है सज़ा सुनाई जा चुकी है। कुछ अरसे के लिए तो वो सज़ा मुअत्तल हुई है और ख़त्म नहीं हुई, बहरहाल वो एक मुलजिम तो है। अच्छा, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तर्जुमान है उन्होंने इस बात की जो है तरदीद की और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई खबर नहीं है और इमरान खान साहब के हवाले से भी हमने ऐसा कोई फैसला नहीं किया कि इमरान खान साहब जो है पार्टी चेयरमैन रहेंगे या नहीं रहेंगे, या वो इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब के वकील हैं शुएब शाहीन, उन्होंने भी कहा कि अभी हम अपील में गए हुए हैं और हम जब इमरान खान साहब को हो सकता है कि शायद इसके ये इमरान खान का जो तोशा खाना का जो केस है शायद ये मुअत्तल हो जाए, शायद ये ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद हम इसका जो है फैसला करेंगे। बहरहाल अब इसकी तस्दीक अगर हम देखा जाए तो शेर अफजल मरवत साहब के जो एक बात थी उन्होंने की थी जिसको बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक दो ग्रुप है ना, एक मुखालिफ ग्रुप जो है वो उस पर बड़ा तनकीद कर रहा है कि शेर अफजल मरवत साहब ने ये बात कैसे कर दी। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने फिर बताया कि ये बात सिर्फ मैंने नहीं की, जबकि उस मौके पर जो है बैरिस्टर अली जफ़र, बैरिस्टर गौहर भी मौजूद थे, उनके सामने खान साहब ने ये बात कही है। बहरहाल अब जो इनकी कोर कमेटी है उसका एक जो फैसला सामने आया उससे तो ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि इमरान खान वाकई में जो है पार्टी चेयरमैन के जो है इलेक्शन जो है पार्टी चेयरमैन के लिए जो है इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अब जो हमारे पास जो खबर है उसके मुताबिक बैरिस्टर गौहर जो इनकी लीगल टीम के रुकन भी हैं, पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हैं, ये जो है पार्टी चेयरमैन के लिए जो है अपने नामज़द हैं। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन और उमर अयूब जो है जनरल सेक्रेटरी के जो है उम्मीदवार होंगे। अब ये इलेक्शन जो है जुम्मे को होगा। अच्छा, इससे पहले जो है आपको पता है बुशरा बीबी, अलीमा खान और उज़मा खान और इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है ख़ासतौर पर शेर अफजल मरवत के लिए कहा जा रहा था कि ये जो है पार्टी चेयरमैनशिप के जो है उम्मीदवार हैं। लेकिन अब एक उम्मीदवार ऐसा आ सकता है जो इनके लिए मसला पैदा कर सकता है, वो है अकबर एस बाबर। अब हो सकता है क्योंकि अकबर एस बाबर साहब का भी दावा था ना कि पार्टी जो है मेरी है और पार्टी का जो बल्ले का निशान और जो पार्टी का चेयरमैन मुझे बनाया जाए, क्योंकि अब नए इलेक्शन हो रहे हैं, इमरान खान साहब भी अब ज़ाहिर सी बात है बाहर होंगे, तो अकबर एस बाबर साहब भी जो है इनको टफ टाइम दे सकते हैं। अब कब वो मंजराम पे आते हैं बहरहाल देखेंगे वो किस तरह से वो पार्टी इलेक्शन लड़ते हैं, क्या मामलात करते हैं। लेकिन ये मुश्किल एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हो सकती है अगर अकबर एस बाबर सामने आते हैं। बहरहाल अब ये फैसला तो हो चुका है कि पार्टी के जो सदर के लिए जो है बैरिस्टर गौहर जो है मजबूत उम्मीदवार हैं और शाह महमूद कुरैशी, क्योंकि उनको भी सज़ा नहीं हुई, सिर्फ जेल में वो तो साइफर में तो वो मुलजिम है, तो जब तक वो वाइस चेयरमैन का जो है इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो बहरहाल अब ये कुछ खबर थी जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा लंदन में वाक़या हुआ एक जो मुशीर एहतसाब थे ना शहज़ाद अकबर, उन पे जो है तेज़ाब गर्दी का एक वाक़या हुआ है और जो नवाज़ शरीफ की फ़ैमिली को और इनके लोगों को वहाँ जो हरासा करते थे ना, जो वहाँ उनको माँ बहन अंदर होती थी, गालम-गलौच करते थे, बदतमीज़ी करते थे, जो इन्होंने यहाँ की यूथ को जो सिखाया था, तो हो सकता है जो एक कहते हैं ना मकाफ़ात अमल का सामना, उनको मकाफ़ात अमल का सामना है। क्योंकि किसी की भी फैमिली हो, आपसे आपका चाहे जितना भी इख्तलाफ हो, लेकिन किसी की माँ, बहन, बेटी पे जो है तनकीद या किसी घर के बाहर जाकर गालम-गलौच करना, तो अब शहज़ाद अकबर साहब को पता चला हो कितना मुश्किल होता है कि आप किसी के घर के बाहर जाकर, जब मियाँ साहब लंदन में थे, तो उनके घर के बाहर जाकर गालम-गलौच, बदतमीज़ी किस तरह से इनके इनके सपोर्टर जो है वो ये करते हैं। अब ये शहज़ाद अकबर के साथ जो है ये वाक़या हुआ, उन्होंने कहा कि कोई डिलीवरी बॉय आया था और उसने मुझ पे जो है कोई एक तेज़ाब जैसी कोई चीज़ उसने फेंकी, तो उन्होंने अपना चश्मा भी दिखाया, उन्होंने कहा सिर्फ़ चश्मे पे तेज़ाब आया, बाकी उनके फ़ेस पे कहीं भी नहीं आया। बहरहाल अब ये क्या सच है, क्या झूठ है, वहाँ ख़ैर वहाँ की जो लंदन की जो प पुलिस है, उन्होंने बताया कि इन पे जो है तेज़ाब जैसी कोई चीज़ फेंकी गई है और बहरहाल इतने ज़्यादा वो जो है उससे मुतासिर नहीं हुए। अच्छा, अब बहुत से लोग कह रहे हैं और उनका इल्ज़ाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान पे, लेकिन हो सकता है शायद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी हो सकते हैं,
क्योंकि सबको पता है ना, जब इमरान खान साहब पर बुरा वक्त आ रहा था, इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रही थी, तो सबसे पहले पाकिस्तान से भागने वालों में शहजाद अकबर साहब थे। और 190 मिलियन पाउंड केस में जो इमरान खान साहब को उलझा है वो भी शहजाद अकबर है। तो इस चीज़ को भी ना भूला जाए। हो सकता है शायद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं जो शहजाद अकबर को बताना चाहते हो कि भाई तुम ऐसे बुरे वक्त में जो है इमरान खान को फंसा कर और भाग कर यहाँ आ गए हो। ये थी एक खबर। और इसके अलावा मैं बात कर रहा था इमरान खान और बुशरा बीबी के दौरान इद्दत जो निकाह हुआ था ना, पहले तो अब जो इनके शौहर आ गए, पहले तो अपना इसमें अपना ओन चौधरी इसमें जो है दरखास्त गुजार थे। अब बुशरा बीबी के शौहर आ गए ख़ावर मानी का। अब उन्होंने खुद दरखास्त दे दी और उन्होंने दरखास्त दी है कि मेरी बीवी ने दौरान इद्दत निकाह किया। अब पहले ओन चौधरी तो गवाह थे, उनकी गवाही भी आ गई थी। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है इमरान खान ने उनको कहा था कि अगर 1 जनवरी 2018 को मेरा निकाह होगा तो ही वज़ीर-ए-आज़म बनूँगा, वरना मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनूँगा। तो उस सूरत में जो है मुफ्ती सईद भी आए थे। मुफ्ती सईद और ओन चौधरी का तो आपको पता बयान पहले भी हो गया था। मुफ्ती सईद ने से पूछा गया, जब जज साहब ने कल पूछा उनसे कि आपने जो है बुशरा बीबी से पूछा था कि आपकी इद्दत पूरी हो गई? तो उन्होंने कहा हमारे फ़िरके में ऐसा नहीं है। हमने सिर्फ़ पूछा आप क्या शरई तौर पे निकाह के काबिल हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल शरई तौर पर मैं निकाह के काबिल हूँ। उसके अलावा मुफ्ती सईद से ये भी पूछा कि आपने जो है दोबारा 18 फरवरी 2018 को इनका निकाह कराया, जब इमरान खान साहब को पता चला ना कि इद्दत क्या चीज़ होती है, क्योंकि इमरान खान साहब को पता ही नहीं था कि इद्दत होती क्या चीज़ है। तो जब इमरान खान को पता चला इद्दत क्या चीज़ होती है, उन्होंने तमाम लोगों को खामोश किया, क्योंकि तमाम चीज़ें ओन चौधरी ने बताई हैं कि वो सबको खामोश किया कि अभी कोई किसी से ज़िक्र ना करे और हम जो है बाद में जो है जब इद्दत पूरी आएगी तो हम निकाह कर लेंगे। बहरहाल मुफ्ती सईद ने ये भी बताया कि जब निकाह हुआ तो उसका निकाह के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी जो है उस वक़्त जो है वहाँ से रवाना हुए थे। शायद उस रात उन्होंने किसी होटल या कहीं और उन्होंने जो है क़याम किया था। तो ये तो दोनों गवाहान के तमाम बातें जो है सबके सामने ही हैं। लेकिन अब जो अहम गवाह जो सामने आ रहा है ना, वो आ रहा है मोहम्मद लतीफ़ नामी कोई शख्स आ रहा है। और मोहम्मद लतीफ़ कौन है? मोहम्मद लतीफ़ है ख़ावर मानिका के घर का मुलाज़िम। और ये मुलाज़िम है जो इमरान खान जब बुशरा बीबी के घर आते थे ना ख़ावर मानिका की गैर मौजूदगी में, तो ये वो गवाह है जो इमरान खान को जिसने धक्के भी देके निकाले थे और जो इमरान खान की खातिर तवाज़ो भी करता था। और जब जुल्फ़ी बुखारी आता था उसके लिए तमाम चीज़ें जो प्रोवाइड करता था, खाना-पीना या दीगर मशरूबात वग़ैरह। तो ये वो गवाह है। अब ये गवाह जब सामने आएगा और इसकी गवाही जब सामने आएगी और ये बताएगा कि क्या-क्या मामलात हुए, जुल्फ़ी बुखारी कब आते थे, इमरान खान कब आते थे और उसने क्या-क्या चीज़ें देखी और क्या-क्या होता रहा, क्योंकि जब कॉल्स पे बात होती थी तब भी सुनता था। तो अब ये मोहम्मद लतीफ़ जो गवाह है, ये इमरान खान साहब के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि दौरान इद्दत निकाह भी एक बड़ा केस है और क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है एक शरई मामला है। और लगता यही है कि इमरान खान को दीगर केसेस की तरह अब दौरान इद्दत जो उन्होंने निकाह किया, इसमें भी इमरान खान साहब पर अब जो है सख्त इनको सज़ा मिलेगी और इनके साथ बुशरा बीबी भी और इनके खिलाफ जो है जल्द जो है जुर्म साबित होकर इन पे फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। ये थी कुछ खबरें जिसके साथ मैं हाज़िर हुआ था। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नई तरीके का फिर हाज़िर हूँ। तब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।